कितने प्रश्न करो यह ममता कालिया जी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। इसके पहले जो वीडियो में हमने बनाए थे, उन वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग प्रसंगों को लेकर हमने जो है पूरे खंड काव्य का चित्रण जो है आपके सामने रखा था। अब इस वीडियो में हम कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की कथा वस्तु जो है संक्षेप में देखने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कितने प्रश्न करूं, यह जो है यह खंड काव्य है और यह खंड काव्य ममता कालियानी जी ने नारी अस्मिता, नारी समस्या, नारी चिंता और नारी जीवन में आने वाली विविध उलझनों को सामने रखकर यह खंड काव्य जो है सृजित किया हुआ दिखाई देता है। अब कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की कथा वस्तु के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, उसके सारांश के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हमें 5 प्रसंगों को पहले ध्यान में रखना जरूर है। पहला प्रसंग आता है विवाह प्रसंग, उसके बाद आता है अपहरण प्रसंग, उसके बाद आता है अग्नि परीक्षा प्रसंग, उसके बाद आता है निर्वासन प्रसंग और उसके बाद आता है अंत का पृथ्वी प्रवेश प्रसंग। तो कितने प्रश्न करूं यह खंड काव्य जो है रामायण कालीन कथा के आधार पर यह खंड काव्य चित्रित हुआ है। सीता और राम के जीवन से संबंधित ये इस खंड काव्य की कथा है, लेकिन इस खंड काव्य के माध्यम से कवयित्री ने, ममता कालिया जी ने आधुनिक कालीन समस्याओं को चित्रित करने की कोशिश की, क्योंकि उनका उद्देश्य राम और सीता के जीवन को चित्रित करना नहीं है, तो नारी के विभिन्न समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। तो विवाह के प्रसंग में हम देखते हैं कि विवाह के प्रसंग में तो जैसे हम शायद सभी जानते हैं कि राम और सीता का विवाह किस कारण हुआ था या किस प्रकार से हुआ था। तो सीता स्वयंवर रखा गया था, तो सीता स्वयंवर में राजा राम भी आए थे, बहुत सारे राजा महाराजा रति महारथी वहां पर पहुंचे हुए थे, कोई भी वहां पर शिव धनुष जो है उठा नहीं पाया था। वहां पर राम जी ने शिव धनुष उठाया और सीता स्वयंवर में सीता को जीत लिया था। सीता जो है राम जी को वरमाला पहनाती है और वहां पर जो है राम का जो अद्भुत उनकी शक्ति, उनका अद्भुत चरित्र, उनका अद्भुत व्यक्तित्व देखकर बहुत ही वह प्रभावित हो जाती है। वह इतनी प्रभावित हो जाती है जैसे कोई भी स्त्री हो जाएगी कि उसके आने वाले जीवन में उसके सुखों का अंकन मन में करते हुए वह अत्यंत खुशी उसे अंदर से महसूस होने लगती है। उसका आने वाला यौवन काल उसे जो है बहुत ही आनंदित लगने लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है विवाह के प्रसंग में हमें चित्रित होती हुई दिखाई देती है। तो वहां पर जो है उनका विवाह हो जाता है और राम जी जो है उन्हें अयोध्या में लेकर चले जाते हैं। तो अयोध्या में भी सारा माहौल खुशी का ही होता है, लेकिन यह खुशी जो है ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। कैकेयी के कारण जो है राम को 14 साल का जो है वनवास भुगतना पड़ता है। अब यहां पर जो है पहले विवाह प्रसंग तो खत्म होता है। यहां पर प्रसंग बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको तो कथा वस्तु संक्षेप में बताने, लेकिन मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं कि यहां से जो आने वाले प्रसंग यहां पर जो चित्रित किए गए हैं उसमें ममता कालिया अपना उद्देश्य जो है चित्रित करती हुई दिखाई देती है। जैसे अगला प्रसंग है अपहरण प्रसंग। अब हो क्या जाता है कि केवल राम अकेले वन में चले नहीं जाते हैं वनवास के लिए, तो उनके साथ जो है सीता मैया भी जाती है, लक्ष्मण जी भी जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने पति के लिए कोई भी पत्नी जो है पूरा जो जीवन जो है निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो चाहती तो घर में रह सकती थी या महल में रहकर महल का सुख भोग सकती थी, राज कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो उनके साथ चली जाती है। तो आगे जाकर होता क्या है कि वह एक कुटिया में रहने लगे हैं और सीता को एक हिरण जो है अच्छी लगती है, तो हिरण की मांग जो है वह राम से करती है। राम उसको लाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जो है सीता जो है उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को भी भेज देती है और
इसी बीच जो है रावण जो है सीता मैया को उठाकर अपने लंका में लेकर चला जाता है। वहां जो है वह बहुत सारे प्रलोभन दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सीता जो है उन प्रलोभनों में जरा भी फंसती हुई दिखाई नहीं देती है। बाद में जो है हनुमान जी जो है राम जी का संदेश जो है वहां पर लेकर चले जाते हैं। पहले तो वाटिका में जब जहां पर सीता रहती थी उस अशोक वाटिका में, वहां पर जब हनुमान जी जाते हैं तब वह उनको पहचानने में नहीं आते हैं कि ये वानर कौन है, ऐसा उनको लगता है। तो बाद में मुद्रिका दिखाने के बाद राम ने जो दी थी उसके बाद वह सब कुछ पहचान जाती है। हनुमान जी उनको अपने साथ ले जाने को कहते हैं, लेकिन सीता मैया मानती नहीं है, क्योंकि वह कहती है कि पर पराये मर्द के साथ, पराये पुरुष के साथ कहीं पर भी यात्रा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और यात्रा करते समय बहुत विभिन्न बाधाओं का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से वह जाने के लिए मना करती है। बाद में युद्ध हो जाता है, राम जी जो है वहां पर आते हैं, युद्ध करते हैं, वहां पर राम जी की जीत हो जाती है वानर सेना को लेकर जो है। और जब बात आती है दोनों के मिलन की, तब मिलन अलग प्रकार से हो जाता है। सीता मैया खुश होती है कि अब मिलन होने वाला है, लेकिन यह भी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती है। क्यों नहीं टिक पाते हैं? अगले आने वाला अग्नि परीक्षा प्रसंग जो चित्रित किया है ममता कालिया ने, तीसरा प्रसंग इस खंडकाव्य में। तो इसमें क्या हो जाता है कि जनपद की बातें सुनकर, प्रजा की बातें सुनकर जो है राम जी जो है सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं, और उसका इंतजाम जो है लक्ष्मण जी भरी सभा में कर देते हैं। तो सीता मैया तो निष्कलंकित है, तो वह अग्नि में प्रवेश आसानी से कर जाती है और वहां से बाहर भी आ जाती है, वहां पर वह निष्कलंक साबित हो जाती है। तो यहां पर यह प्रश्न हो जाता है कि 14 साल तक दोनों भी बाहर रहे थे, लेकिन क्यों केवल एक स्त्री की ही परीक्षा जो है ली जाती है? इसके माध्यम से आज की समस्याओं को चित्रित करने का काम जो है ममता कालिया जी ने किया है। आज भी स्त्री के जीवन के, स्त्री के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो है माहौल जो है आधुनिक होते हुए भी उसमें आधुनिकता का अंश थोड़ा कम ही हमें दिखाई देता। साथ ही आधुनिक होते हुए भी हमारी बुद्धि आज भी प्राचीन है, ऐसा हमें दिखाई देता है। अब इतना ही नहीं हो जाता, आगे जाने के बाद जो है सीता मैया के पेट में एक बच्चा है, वह गर्भ से है, तो वह अपने पति से, अपने राम से जो है वन में जाने के लिए जो है कहती है कि मैं एक दिन वन में एक रात्रि जाकर आना चाहती हूं, क्योंकि अच्छे संस्कार जो है मेरे बच्चों पर हो जाए। तो सीता को कुछ मालूम नहीं है, लक्ष्मण जी उसके साथ चले जाते हैं। उसे मालूम नहीं है कि उसको निर्वासित किया गया है, उसको छोड़ दिया है, फिर एक बार जनपद की बातें सुनकर। लेकिन यहां पर वह कहती है कि ये जनपद की बातें हैं या तुम्हारे ही मन में मेरे प्रति कुछ शंका है? ठीक है, तो वह जाती है। जाने के बाद उसे मालूम नहीं है कि मुझे क्या करने वाले हैं लोग, और उसके मन में बाद में शंका उपस्थित हो जाती है कि ये माहौल क्या है। लक्ष्मण भी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन लक्ष्मण बाद में सब कुछ बोल देते हैं कि भैया ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो मूर्छित हो जाती है, धरती पर गिर जाती है। वहां उसको छोड़कर जो है लक्ष्मण जी चले जाते हैं। बाद में वाल्मीकि आश्रम से कुछ जो है बालिकाएं आती है और वाल्मीकि को जाकर, या कुछ बालक आते हैं और वाल्मीकि को जाकर ये सारी घटनाएं बता देते हैं। तो सीता मैया को उठाकर आश्रम में ले लिया जाता है। तो आश्रम में जाने के बाद वहां पर जो है बाद में बच्चों का जन्म हो जाता है। बच्चों का जन्म हो जाने के बाद जो है बाद में इतनी सारी बातें हो जाने के बाद जो है लव कुश का जन्म जो है वहां पर हो जाता है। अब लव कुश का जन्म हो जाने के बाद वहां पर सारे संस्कार वाल्मीकि जो है, मुनिवर जो है, उनके ऊपर करने लगते हैं। और
यह करते समय कभी कभी वह रामायण का पाठ भी करते हैं, राम के चरित्र की गाथाओं को वो सुनने लगते हैं। उससे वह जो है अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि राम जी ने महायज्ञ का आयोजन किया था। अब महायज्ञ के लिए स्त्री और पुरुष का यानी पति और पत्नी का होना जरूरी है, तो वहां पर तो पत्नी है ही नहीं, सीता है ही नहीं, सीता तो आश्रम में है। तो वहां पर उसकी आकृति यानी स्वर्णाकृति बिठाई जाती है। तो यहां पर भी सीता प्रश्न करती है कि जो जीवित है उसके प्रति उससे तुम्हें अपयश मिल सकता है, लेकिन इस आकृति से तुम्हें यश प्राप्त हो सकता है। तो यह कैसा न्याय है, यह कैसा समाज है और यह कैसी व्यवस्था है। और बाद में जो है मुनिवर जो है राम का संदेश लाते हैं और फिर से एक बार जो है कहते हैं कि तुम्हें उस यज्ञ की यहां जगह पर जाकर फिर से शपथ लेनी है, और वहां पर फिर से शपथ लेने के बाद राम जी जो है तुम्हें स्वीकार करने वाले हैं। तो वह अंदर से दुखी हो जाती है। वह उस समय में लव कुश को भी पता चल जाता है कि मेरे माता पिता जो है कौन है, तो वह भी क्रोधित हो जाती है कि वो लव कुश कहते हैं कि मेरे मां जो है यहां पर वन में अकेली है और वहां पर मेरे पिता महलों का सुख भोग रहे हैं, ये कहां का न्याय है। लेकिन बाद में मुनिवर की बातें सुनकर जो है सीता मैया वहां पर जाने के लिए राजी हो जाती है। तो वहां पर बहुत सारे रति महारथी, बहुत सारे ऋषि महाऋषि, यज्ञ करने वाले सारे विद्वान जो वहां पर उपस्थित होते हैं। उस समय राम भी आ जाते हैं, और लेकिन वहां पर सीता मैया जो है फिर से परीक्षा देने के लिए इनकार कर देती है। क्यों ऐसा होता है कि हर बार स्त्री को ही परीक्षा देनी होती है? क्या पुरुष जो है जन्म से पावनता की घुट्टी पीकर आता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर सीता मैया जो है उस बात का विरोध करती हुई दिखाई देती है, और वह कहती है कि मैं अब पृथ्वी में समा जाना चाहती हूं। यदि मैं पवित्र हूं तो हे धरती मां मुझे अपने में समा ले लो। ठीक है, और वह धरती में समा जाती। तो यहां पर ममता कालेजन ने इस पूरी कथा वस्तु को पिरोने की जो कोशिश की है, उसका अंतिम प्रसंग जो है उनके उद्देश्य का एक सफलतम कोशिश जो है हम मान सकते हैं। यहां पर सीता जो विरोध करती है, वो यहां पर सीता केवल विरोध नहीं करती है, तो आज की स्त्रियों के लिए यह बात सामने रखी है कि स्त्रियों के, आज के आधुनिक स्त्रियों के लिए भी यह बात जो है जरूरी है कि उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों को उनको भी विरोध करना आना चाहिए। तभी जो है समाज में नारी के प्रति जो है उनकी सोच जो है बदल सकती है। तो धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। केवल हमने इस वीडियो में कितने प्रश्न करूं का कथानक देखा है, उसका सारांश देखा है। तो धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।